मिस्र की सभ्यता से तो हर कोई परिचित है, जो कि लगभग 5000 साल पुरानी है। लेकिन मिस्र के इतिहास में ऐसे कई अजीबोगरीब और चौंकाने वाली बातें हैं जिसको जानकर आप हैरान हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ अनसुने और हैरान कर देने वाले फैक्ट्स। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। क्या आप जानते हैं प्राचीन मिस्र में लोग पत्थर से बने तकियों पर सोया करते थे। वहाँ तब लोग काफ़ी पतले कपड़े और गहने पहना करते थे, लेकिन तकिया मजबूत पत्थर का ही बनवाते थे। और जो लोग ऊंचे पद पर होते थे वो अपने तकियों पर सोना और कीमती रत्न जड़वाते थे। पत्थर का तकिया बनाने के पीछे कई वजह थी। शुरुआत में ये तकिया मुर्दों के लिए बनाए जाते थे, जो कि मुर्दे की गर्दन के पीछे लगाया जाता था, जिससे कि मुर्दे की गर्दन को सहारा मिलता था और गर्दन अकड़ी रहती थी। इसके अलावा जीवित व्यक्ति भी पत्थर का तकिया इस्तेमाल करते थे। उनका मानना था कि शुरू से पत्थर के तकिए पर सोने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से तेज होता है और उसका शरीर भी मजबूत रहता है, जिससे कि वो किसी भी युद्ध में दुश्मन के कई वार झेल सकता है। और इस तरह से प्राचीन मिस्र में पत्थर का तकिया काफ़ी प्रचलित था। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। प्राचीन मिस्र में एक बिल्ली बहुत ही महत्व रखती थी। आपने अक्सर ममीज़ के साथ बिल्लियों की ममीज़ भी देखी होगी। मिस्र में उस वक्त एक बिल्ली को मारने पर मौत की सज़ा सुनाई जाती थी और यहाँ उस वक्त किसी भी बिल्ली के गुजर जाने पर घर के सभी लोगों को शोक मनाने के लिए अपनी आईब्रो को मुंडवाना पड़ता था और तब तक शोक मनाया जाता था जब तक कि नई आईब्रो ना उग जाए। मिस्र के लोग बिल्ली को एक मैजिकल क्रिएचर मानते थे। उनका मानना था कि एक बिल्ली को पालने से वो उनके लिए गुड लक लेकर आएगी। अगला फैक्ट भी हैरान कर देने वाला है। प्राचीन मिस्र में नौकरों पर शहद का लेप लगा दिया जाता था ताकि मधुमक्खियाँ उनकी तरफ ही जाएं और राजा को कोई तकलीफ ना हो। ऐसे ही प्राचीन मिस्र का एक राजा अपने नौकरों के साथ करता था, जिसका नाम पेपी सेकंड था, जिसने 6 साल की उम्र से 94 साल तक राज किया और ये अपने गुलामों पर शहद का लेप लगवा दिया करता था ताकि खुद को मक्खियों से दूर रख सके। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो काफ़ी अजीबोगरीब है। ममीज़ के बारे में तो हर कोई जानता है, जिसमें एक मरे हुए शरीर के ऊपर लेप लगाकर उसको पट्टियों पर लपेटा जाता था। कुछ ममीज़ पर तो इन पट्टियों की लंबाई 1.5 किलोमीटर से भी ज़्यादा थी। ये लोग ममीज़ के साथ टूथपिक भी रखा करते थे, क्योंकि ये दांतों की सफाई पर विशेष ध्यान देते थे। इन टूथपिक को बनाने के लिए ये लोग बैल के खुरे का पाउडर, जले हुए अंडे और राख के मिश्रण का प्रयोग करते थे। मिस्र के लोग पीने के लिए शराब का काफ़ी इस्तेमाल करते थे। कई लोग तो शराब के पात्रों को अपनी कब्र में रखने के लिए भी कहते थे, ताकि दूसरी दुनिया में भी उन्हें शराब की कोई कमी ना हो। शराब के अलावा कई कब्रों में तो टॉयलेट भी मिली है। कब्र के अंदर मुर्दे के लिए टॉयलेट भी बनाई गई थी, जिससे उसे कोई परेशानी ना हो। ये लोग किसी के मरने पर उसी के चेहरे जैसा एक मास्क बनाकर मुर्दे को पहना दिया करते थे, ताकि उसकी आत्मा को दोबारा अपना शरीर पहचानने में परेशानी ना हो। इसके अलावा मिस्र के लोग बालों से नफरत करते थे। उनका मानना था कि बाल स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक हैं और इसीलिए वो शरीर से बाल साफ कर लिया करते थे। मिस्र के लोगों की तस्वीरों पर जो बाल नज़र आते हैं वो असली नहीं बल्कि विग लगी होती है, जो कि एक टोपी की तरह पहनी जाती थी ताकि सूरज की किरणों से सर को बचाया जा सके। अगला फैक्ट है, प्राचीन मिस्र में गर्भ जानने का भी एक अनोखा तरीका था। जिस महिला को गर्भ जानना होता था वो एक खास तरह के बीज पर पेशाब करने के बाद बीज के अंकुरित होने का इंतज़ार करती थी। अगर बीज अंकुरित हुआ तो माना जाता था कि महिला गर्भवती है। इसके अलावा प्राचीन मिस्र में बौना पैदा होना बुरा नहीं माना जाता था, बल्कि बौनेपन से नौकरी मिलना आसान होता था, क्योंकि विचित्र शरीर और शक्ल की वजह से उस व्यक्ति को आसानी से पहचाना जा सकता था और अगर कभी कुछ गलत हुआ तो उनको पकड़ना थोड़ा आसान होता था। इस तरह मिस्र की सभ्यता के इतिहास में ऐसे कई चौंकाने वाली बातें हैं जो किसी और सभ्यता में नहीं हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।